नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। मैं आज एक बात आपसे जरूर बोलना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं ये आपसे पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़, हो सकता है ये वीडियो आपके किसी पड़ोसी का, आपके किसी दोस्त का, आपके परिवार में किसी परिजन का, आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, किसी की डेथ को बचा सकता है। कुछ लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में दूसरों से कट करते रहते हैं, समाज से हट के रहते हैं, सुस्त रहते हैं, लोग उन पर कमेंट करते हैं। जो लोग कमेंट करते हैं सुसाइड करने वालों पे या जो डिप्रेशन में पेशेंट है उस पे, क्या वो लोग जानते हैं कि डिप्रेशन क्या है, कि वो आदमी, वो पेशेंट क्या फील कर रहा होगा अंदर? नहीं जानते, ना वो जान सकते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं, वो फील ही नहीं कर सकते उस चीज़ को कि जो एक डिप्रेशन वाला पेशेंट फील कर रहा होता है। हमारा समाज ही ऐसा है। तो आईएएस ऑफिसर्स, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स आपने सुने होंगे सुसाइड कर लेते हैं। आईपीएस ऑफिसर्स, मेडिकल के स्टूडेंट्स, आईआईटीएंस, अभी रिसेंटली फिल्म एक्टर्स सुसाइड कर लेते हैं। आदमी को क्या चाहिए होता है? पैसा, फेम, सारी चीज़ें उनके पास होती है, सारी शोहरत उनके पास होती है, सारी सुख सुविधाएं होती हैं, फिर भी वो सुसाइड कर लेते हैं, फिर भी वो डिप्रेशन में है। क्यों? ये जानना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में या जैसे समाज में हम लोग रहते हैं, डिप्रेशन को तो बीमारी बोलते ही नहीं है। ज़्यादातर लोग डिप्रेशन को कह देते हैं, अरे बेकार की चीज़ें हैं, डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। जबकि आपको बता दूं, इंडिया में 80% डिप्रेशन के पेशेंट्स का इलाज ही नहीं होता है, और जो 20% पेशेंट अगर इलाज कराने किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते भी हैं तो लोग उन पर कमेंट करते हैं, उन पर फप्तियाँ कसते हैं, अरे देखो वो तो पागल हो गया, वो पागलों के डॉक्टर के पास गया हुआ है। आपको चलिए इससे जुड़ा हुआ एक भयावह आंकड़ा बताता हूं। इंडिया में 1 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं हर साल जिन्हें डिप्रेशन होता है, जो डिप्रेशन की गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो लगभग 7 से 8 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो डिप्रेशन की बीमारी को झेल रहे हैं, इससे जूझ रहे हैं। 8 लाख पेशेंट्स सुसाइड कर लेते हैं हर साल। कितना बड़ा आंकड़ा है ये, 8 लाख पेशेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। क्या डिप्रेशन को समझना इतना ही मुश्किल है? क्या इससे पार पाना संभव नहीं है? क्या डिप्रेशन इतनी गंभीर बीमारी है? फिर भी लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, फिजिकल कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं। पेशेंट खाना खा रहा है, पेशेंट घूम रहा है, पेशेंट चल रहा है। पेशेंट को तब तक इंडिया में बीमार नहीं माना जाता है जब तक पेशेंट बेड रिडन ना हो जाए, या जब तक कोई फिजिकल सिम्टम्स ना निकल के आए। बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सारी चीजें ही नॉर्मल बीमारी मानी जाती है इंडिया में। कभी दिमागी बीमारियों को इंडिया में बीमारी मानते ही नहीं है ज्यादातर लोग। एक पढ़े लिखे तबके को अगर छोड़ दें, उसके अलावा जितने भी लोग हैं डिप्रेशन को बीमारी ही नहीं मानते। जब आपके बच्चे को अगर चोट लग जाती है तो आप तुरंत, छोटी सी भी खरोच आ जाए, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करवाते हैं। लेकिन जब आपका बच्चा डिप्रेशन में होता है, इन सब चीज़ों को झेल रहा होता है, आप तब नहीं जाते हैं। आप बस इतना बोल देते हैं कि अरे बेटा टेंशन मत लो, बेटा थोड़ा हंसो खुलो, इससे ठीक हो जाएगा। क्या बेटा इससे ठीक होगा? फिर किसी दिन अचानक बेटा सुसाइड कर लेता है, कोई भी ऐसी हरकत कर लेता है जिसके बाद माता पिता को हमेशा के लिए पछताना पड़ता है। क्यों? तो माता पिता को क्या करना चाहिए? चलिए आज के वीडियो में मैं आपको डिप्रेशन और उससे जुड़ी उसकी गंभीरता, उसके लक्षण, उसका क्या इलाज किया जा सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिन जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन लोगों को शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले मैं डेफिनेशन देना चाहूँगा डिप्रेशन की। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इज अ कंडीशन इन विच अ पेशेंट फील्स परसिस्टेंटली सैडनेस। मतलब पेशेंट लगातार अवसाद फील करता है, थोड़ा दुखी रहता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट रहती है पेशेंट को चिड़चिड़ाहट रहती है। पेशेंट का किसी काम में मन नहीं लगता है, पेशेंट को जो चीज़ें पहले अच्छी लगती थी अब नहीं अच्छी लग रही हैं। अचानक से पेशेंट के मूड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, इसे बोलते हैं हम डिप्रेशन। अब इसकी इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी मतलब ये बीमारी कैसे स्टार्ट होती है, क्या इसके कारण है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस डिजीज। एक्चुअली एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। जब हम परेशान होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तब एक हार्मोन निकलता है बॉडी में, कॉर्टिसोल।
ये कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है एमिगडाला। एमिगडाला ये इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो कॉर्टिसोल इस ब्रेन के पार्ट में स्वेलिंग करता है, जिसकी वजह से पेशेंट डिप्रेशन में आ जाता है। इसे केमिकल लोचा भी बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में। जैसे कुछ हार्मोन्स और भी होते हैं जो खुशी के हार्मोन होते हैं, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया। वो अगर कम, नॉर्मल लेवल से अगर कम रिलीज हो रहे हैं ब्रेन में, तो भी डिप्रेशन आता है। अब इसमें क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, मेजर कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कारण होते हैं डिप्रेशन के। पेशेंट के साथ कोई एब्यूज हुआ हो, फिजिकल हो चाहे सेक्सुअल हो चाहे मेंटल एब्यूज हो, मतलब उसको प्रताड़ित किया गया हो किसी भी तरीके से, या उसके घर खानदान में किसी की डेथ हुई हो, या उसका किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। पर्सनल रिलेशनशिप्स आजकल बहुत कॉमन है। इसके अलावा पढ़ाई, इसके अलावा और भी बहुत सारे सीवियर इलनेस को मान लें। सीवियर इलनेस मतलब बहुत दिनों से आदमी बीमार है, उसको नहीं नजर आ रहा है, उसकी सारी पैसे प्रॉपर्टी सब खर्च हो चुकी है, वो नहीं ठीक हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है पेशेंट परेशान होगा, डिप्रेशन में जाएगा। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने तरीके का होता है ये डिप्रेशन। डिप्रेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं। कुछ पेशेंट्स में सीजनल होता है, मतलब एक सीजन ऐसा आएगा जब वो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर एक सीजन ऐसा आएगा जब पेशेंट नॉर्मल होने लगेगा। सिचुएशनल होता है ये। सिचुएशनल मतलब कोई ऐसी सिचुएशंस होती है जब पेशेंट डिप्रेस हो जाता है। कुछ सिचुएशन रहती है जिनमें फिर वो बाहर निकल आता है इससे। प्रेगनेंसी में कई बार ऐसा होता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आने को होती है, एमसी आने को होती है, उससे कुछ दिन पहले लेडीज में ये बहुत कॉमन है। अब और भी बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं। चलिए सिम्टम्स की मैं इससे बात करूंगा। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। 5 मेजर साइंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पेशेंट ये शो करता है ड्रामेटिकल चेंजेस इन ईटिंग हैबिट्स। खाने के स्वभाव में उसके परिवर्तन हो जाता है, या तो बहुत ज्यादा खाता है या बहुत कम खाना शुरू कर देता है। इसके अलावा स्लीपिंग, उसके स्लीपिंग जो पैटर्न होता है उसमें चेंजेस हो जाते हैं, या तो वो कम सोना शुरू कर देता है या वो ज्यादा सोना शुरू कर देता है। नॉर्मल लेवल से, जितना नॉर्मली दिनों में वो सोता है उससे ज्यादा या उससे कम। कभी कभी सुबह जल्दी उठना भी एक डिप्रेशन का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा आपका सिम्टम्स आएंगे, जैसे जो 5 मेजर सिम्टम्स थे उसमें बहुत तेजी से मूड स्विंग होना, कभी बहुत ज्यादा हंसने लगना, कभी बहुत ज्यादा उदास हो जाना अचानक से। इसके अलावा क्राइम विदाउट नो रीजन, मतलब कोई कारण नहीं है फिर भी बैठे बैठे पेशेंट रो रहा है ना। इसके बाद आपका है कभी कभी बहुत ज्यादा डर, अचानक से पेशेंट बैठा हुआ डर जाएगा, इतना ज्यादा डर जाएगा कि स्वेटिंग होने लगेगी, पाल्पिटेशन होने लगेगा, धड़कन बढ़ जाएगी, ये सारी चीजें। इसके अलावा वो समाज से अपने आप को कटा हुआ महसूस करने लगेगा। कटा हुआ महसूस करता है, वो सोचता है कि अरे मैं क्यों समाज में जाऊं, मैं तो इस लायक हुई नहीं, और ये सब अनर्गल बातें भी करने लगता है, अनर्गल बातें उसके दिमाग में आने लगती हैं। तो ये सारे इसके डिप्रेशन के सिम्टम्स है जो मेजरली आपको दिखाई देंगे। लेकिन आस पड़ोस में अगर कोई पेशेंट होता है तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर किसी को ये सारे सिम्टम्स आते हैं तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम लोग नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि वो पेशेंट डिप्रेशन में जा रहा है, अवसाद में जा रहा है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब आती है इन्वेस्टिगेशन की बात। इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम लोग करवा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन इंडिया में जब तक इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना निकले तब तक लोग उसे बीमार नहीं मानते। ऐसा ही कुछ डिप्रेशन के साथ है। आप नॉर्मल रूटीन के इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, कोई सोनोग्राफी करवा लीजिए, इमेजिंग करवा लीजिए, उसमें कभी डिप्रेशन आता ही नहीं है। ऐसा कोई इसके पैरामीटर्स ही नहीं है जो ये रिवील कर पाए कि हाँ इस पेशेंट को डिप्रेशन हो रहा है। तो कैसे पहचानेंगे इसको? सिर्फ क्लिनिकली आप पहचान सकते हैं। केवल एक क्लिनिकली तरीका है कि इसको पहचाना जाए। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे, मैनेजमेंट इसमें क्या करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है डिप्रेशन को हटाने का। इंडिया में पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, आज सब न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं। जॉइंट फैमिली का क्या फायदा होता था? क्योंकि दादा दादी बाबा और इसके अलावा चाचा चाची ताऊ जी ताई जी सब लोग रहते थे पेशेंट के साथ। तो अगर कोई भी एक बंदा, फैमिली का कोई एक मेंबर अगर परेशान होता था किसी भी वजह से, तो किसी ना किसी, इतने सारे फैमिली मेंबर्स होते थे, किसी ना किसी फैमिली मेंबर को उस व्यक्ति की मानसिक हालत समझ में आ ही जाती थी।
तो पेशेंट की बीमारी डायग्नोस हो जाती थी, फिर उसको समझाने वाले भी बहुत सारे लोग हुआ करते थे, तो पेशेंट को डिप्रेशन नहीं आता था। इसका मेन मैनेजमेंट है कि पेशेंट की काउंसलिंग। पेशेंट को काउंसलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। पेशेंट को कोई साथ देने वाला हो, पेशेंट के माँ बाप हो, पेशेंट के दोस्त हो, तो वो उसको समझा बुझाकर इस बीमारी को शुरुआत में ही दबा सकते हैं। यही सबसे अच्छा तरीका है डिप्रेशन को हटाने का। माँ बाप है, आगे बढ़ के अपने बच्चे के साथ आइए। अगर वो डिप्रेशन में है, उसको धुतकारिए मत, उसको डांटिए मत, उसको प्यार से समझाइए। उससे पूछिए कि दिक्कत कहाँ आ रही है बेटा। आपका दोस्त है, उससे पूछिए दिक्कत एक्चुअली आ कहाँ रही है, क्या हुआ, उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। नहीं तो मालूम पड़ा ऐसा कि डिप्रेशन के बाद पेशेंट ने अपने नस काट ली, पेशेंट सुसाइड कर ले गया। अब इसके अलावा मेडिटेशन बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करता है, क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल डाउन होता है। और मैंने आपको बताया कि कॉर्टिसोल की वजह से एमिग्डाला में स्वेलिंग आती है, एमिग्डाला का साइज बढ़ता है और डिप्रेशन की बीमारी आती है। तीसरा आता है इसका मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशन क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एलोपैथ की मेडिकेशन के बारे में बताता हूँ कि एलोपैथ के डॉक्टर्स क्या क्या देते हैं, साइकियाट्रिस्ट क्या क्या देते हैं। वो लोग देते हैं एंटी डिप्रेसेंट, वो लोग देते हैं सेडेटिव्स, वो लोग देते हैं SSRIs। ये क्या करती हैं ये ड्रग्स? सिलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर्स। ये क्या करती हैं? एल्प्राजोलम, सेडेटिव्स वगैरह देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, क्लोनाजिपाम वगैरह। ये क्या करती हैं? ये पेशेंट के मानसिक स्थिति को डाउन कर देती है। तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि एलोपैथ की तरफ ना जाएं। बहुत ही सटीक आयुर्वेद में इसके बहुत अच्छे अच्छे ड्रग्स हैं जो केवल मानसिक हालत ही नहीं, उसकी शारीरिक दुर्बलताओं को भी कम करेंगी और इफेक्टिवनेस उनकी 100% है। जैसे सारस्वतारिष्ट सिरप खाना खाने के बाद 3-3 चम्मच इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर से आप लें सुबह शाम। बाबा रामदेव की पतंजलि की दिव्य मृदावटी आती है, ब्राह्मी बटी आती है वैद्यनाथ रावत की। इसके अलावा अश्वगंधा ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का अश्वगंधा लें। ये जटामांसी आता है, कैप्सूल तगर आता है हिमालय का, सुमेंटा आती है चरक की। बहुत सारी ड्रग्स हैं, मेंटेट आता है हिमालय का। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिनको आप अगर तरीके से लेंगे तो आपका ये डिप्रेशन बिल्कुल खत्म हो सकता है। इट इज अ ट्रीटेबल डिजीज, आपको ये समझना चाहिए। विद इन अ मंथ ये बीमारी चली जाती है। बहुत सारे पेशेंट में गई है आयुर्वेद की ड्रग्स से। तो क्यों ना आप लोग आयुर्वेद अपनाएं, है ना। तो डिप्रेशन के लिए 3 चीजें करिए। सबसे पहले दोस्त बनाइए, अपने माँ बाप को अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चे के पास आके उससे सारी प्रॉब्लम्स लें। IITians जो कोटा में तैयारी करते हैं, जो अपने कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, माँ बाप से दूर होते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें समझाने वाला कोई नहीं होता, उनको समझने वाला कोई नहीं होता। उनके पास प्रेशर पढ़ाई का इतना ज्यादा होता है कि उन्हें लास्ट में उन्हें यही नजर आता है कि मेरे माँ बाप भी मेरी नहीं सुन रहा है और मैं चलो अब सुसाइड कर लेता हूँ। तो इसलिए उसकी मेंटल हेल्थ को, पेशेंट की मेंटल हेल्थ को समझिए, उसे समझाइए, उसे 10 सॉल्यूशंस बताइए। आप ही बता सकते हैं। तो एक हो गया अपने पेशेंट के साथ फ्रेंडली बिहेवियर करिए। दूसरा मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तीसरा आयुर्वेद की मेडिकेशन लीजिए। बिल्कुल आप बिल्कुल यकीन मानिए, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे, डिप्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।